नमस्कार है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 3 अपडेट हैं वो क्या अपडेट हैं और वो अपडेट कौन-कौन से हैं, तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में आप लोगों को बता दें कि जो इसमें सहारा के पैसा है, जिसमें सहारा में पैसा काफ़ी मज़दूरों ने अपनी मज़दूरी मेहनत करके जो भी हैं काफ़ी पैसे यहाँ पे लगा दिए थे और जो भी सैलरी या जॉब कर रहे थे वो सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया था। तो यहाँ पे उनका जो पैसा है वो डूब गया है और डूब के बाद में उनका एक जो उम्मीद जगा हुआ था, पोर्टल नया चालू होने के बाद में जो उम्मीद जगा हुआ था कि कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा किस्त आसानों से ही गुज़ारा होने के लिए पैसा मिल जाएगा। और कहीं-कहीं पर तो यहाँ पे है जो निवेशक हैं, अपना सारा पैसा ज़मीन जायदाद बेचकर लगा दिया और उसके बाद में जब उनकी बेटियों की शादी की बारी आई तो यहाँ पे है जो उनके साथ धोखा हो चुका है और हो गया। तो यहाँ पर है जो कि मेन यहाँ पे बात आ रही है जो कि पैसा। अब पैसा की बात है तो ज़्यादा पैसा भी नहीं ठीक है, इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो इनका यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था पैसा जो सहारा के थे, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को बताएँगे कि जो वीडियो में क्लिप आप लोगों को बीच-बीच में वीडियो की क्लिप दिखाएँगे, उन क्लिप के थ्रू आप लोग जानेंगे कि जनता का क्या रिएक्शन है और कौन-सा नेता क्या रिएक्शन दे रहा है सहारा पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे है जो बीजेपी की सरकार है वो अभी विगत 10 वर्षों से लगातार चल रही है और यहाँ पे आगे चलाने के लिए विगत 10 वर्षों के बाद 15 वर्षों तक चलाने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे है जो अपना है जो हाथ में पकड़ ज़रूर रखेगी। और उसी के लिए आप लोगों को बता दें कि जो सहारा का पैसा है, मेरे अनुमानत है, मेरे आइडिया के हिसाब से आप लोगों को बता दें, जो यहाँ पे पैसा है मेरे अकॉर्डिंग, तो जो पैसा है चुनाव के नज़दीक आने वाला है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है, पूरा पैसा पाने का एक ही रास्ता है। जो एक ही रास्ता है, देखिए यहाँ पर जो है सहारा इंडिया हाय हाय सहारा बना बेसहारा का जो यहाँ पे हमने लिखकर आप लोगों को दिखा दिया है। और जो महिला आप लोग देख रहे हैं, इस महिला का सारा पैसा जो था वो डूब गया इस सहारा में। अब जाके आप लोग देख रहे हैं जो महिला हैं, बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिनका पैसा ज़्यादा डूब गया है, तो वो यहाँ पे हैं जो सुसाइड करने का भी सोच रहे हैं और बहुत से लोगों ने यहाँ पे सुसाइड भी किया है। तो जो सुसाइड बहुत से लोगों ने किया है तो उनका अब जो है पैसा तो वापस भी नहीं आएगा, सुसाइड भी कर लिया तो अपनी जान गँवा के बैठे। जो गरीबों की जान है उसका कोई मोल नहीं होता। कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जिसका कोई मोल नहीं होता वो गरीबों की जान होती है। और यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें कि जो यहाँ पे है, अभी आप लोगों ने जो अखिलेश के जो अकॉर्डिंग आप लोगों ने सुना है कि क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों को पहले बात कर रहे थे कि जो अखिलेश की पार्टी थी वो भी यहाँ पर थी, 10 वर्षों से विगत राज कर रही थी पीछे। अब जाके यहाँ पे है जो बीजेपी की है वो भी 10 वर्षों से विगत राज कर रही है। तो यहाँ पर है जो कि ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में घोटाले हो रहे हैं, हर किसी में घोटाले हो रहे। पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ी कमी यही रही है, ना तो कानून, न माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमाकर्ता की तरफ से आज तक कोई एडवोकेट गया ही नहीं है और सुनवाई हुई नहीं है कुछ, कोई जमाकर्ता की तरफ से नहीं। और सेबी ने आपके हितों का ख्याल नहीं रखा है। दूसरी चीज, उसके बाद सहारा खुद अपने में एक मीडिया है और हमारी आवाजों को दबा दिया जाता है। कॉमन मैन के साथ हुई। मैं आपको बता दूं, इतनी गहरी पैठ सहारा की है। अभी सुशांत मैटर पे बात हो रही थी, किसी साथी ने बोला था कि कोई भारत का नेता, विपक्ष या अपने को स्वतंत्र पत्रकार कहने वाला व्यक्ति
जो आज एक दूसरे धड़े में है, और ये बड़े बड़े यूट्यूब वे चलाते हैं, बड़े बड़े उनके देखने वाले हैं, लाखों करोड़ों के लोग देखने वाले हैं। सबको इस तरह मैनेज किया था, क्योंकि सहारा ने कहा था हम लोगों को कि जितना पैसा हम कमाते हैं, यानी कि जितना हम प्रॉफिट लेते हैं, उसका 40% हम सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। तो हमें लगता है कि जो 40% पैसा खर्च किया गया है वो सामाजिक कार्य में नहीं, वो उस कार्य में खर्च किया गया है। तो माननीय महोदय, मामला बहुत बड़ा है, बड़ा है और आम आदमी के इतना ज्यादा करीब है। मैं जमाकर्ता के तौर पे 35 लाख रुपए सहारा में जमा किया, जैसा भैया ने बताया, करोड़ रुपए खुद का व्यक्तिगत जमा है इनका। और सबसे बड़ी बात, एक भावनात्मक बात, 20 साल से मैंने काम किया, मेरी 20 साल की और मेरी नहीं 12 लाख लोगों की 20 साल की जिंदगी तबाह हो गई, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात कहा जाता है कि नहीं, उस छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उस चीज का न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन वास्तव में हमें कोई न्याय नहीं, बल्कि हमें फांसी के फंदे मिल रहे हैं। हमारे साथी ने कल भी, एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है, कल भी हमारे साथी ने सुसाइड किया है। सुसाइड का सिलसिला थम नहीं रहा, और इतनी गरीबत। यहाँ एक मामला हो बनता है माननीय महोदय, माफी चाहूंगा बीच में नहीं, लेकिन आप बहुत सही विश्लेषण कर रहे हो, एक मामला और दिल की बात बता रहे हो। बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, कोई 2 महीने चलती है, कोई 4 महीने चलती है, कोई 5 महीने चलती है, कोई 1 साल चलती है, और कहता हूं कि अधिकतर कोई 5 साल चलती है। किसी व्यक्ति ने उसमें 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, 30,000 लगाया। माननीय महोदय, इसको थोड़ा आप लीजिए, मान लिया उसका 30,000 40,000 रुपए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सहारा 45 सालों से काम करती थी, और जो 45 सालों से चलते हुए 20-25 साल पहले अब तक रूटीन में आए, उन लोगों ने अपने घर की, अपनी समस्त संपत्तियां बेचकर भी, मकान दुकान सब कुछ बेचकर उसमें लगा दिया, अपनी कमाई, अपना फंड, अपनी नौकरी, अपनी मजदूरी सब उसमें लगा दी। लेकिन बाद में जब बेटी की शादी का नंबर आया तो सहारा ने उनको क्या दिया? उनको गरीबी, उन एजेंटों को फांसी, जलालत, ये सब चीजें सहारा ने दिए। मेरे पास ऐसी वीडियो है माननीय महोदय, अगर मैं उसको चला दूं तो बहुत लोग रोने लगेंगे। आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें क्यों नहीं मिलता? हमारे पास नहीं है 15 लाख 20 लाख रुपए हम मान्य कोर्ट में जाए, कौन जाएगा हमारी तरफ से? महोदय, हमें लगता है कि देश का कानून खत्म हो गया। आपने एक बात कही कि आप जाइए जिला सेशन कोर्ट में जाइए और वहां एक एप्लीकेशन दीजिए 156(3) के तहत जानकारी मांगिए। भारत के अंदर 80% FIR 156(3) में ही जाकर दर्ज हुई है, 156(3) में जाकर सुब्रत राय के खिलाफ। सुनिए, 156(3) का FIR अलग चीज है। 156(3) में स्टेटस रिपोर्ट बुलाना और मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक सेकंड थोड़ा वहीं पहुंचूंगा अभी। हाँ। लेकिन मैंने FIR 11/2021 में, नवंबर 2021 में कराई थी, और दुनिया भर के IO इसमें चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी एक भी सहारा के कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन माननीय महोदय, आप इस पद पर बैठे हो, सारी चीजों को समझने और देखने का प्रयास बार बार करते होंगे। सच है ये बात, किसी ने ठीक कहा है, नए गरीब व्यक्ति को नहीं मिलता। ये आज इस विटनेस बॉक्स में खड़े होकर बोल रहे हो। यार, आप जो कह रहे हो गलत नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे VN खरे, उनका इंटरव्यू है दैनिक भास्कर पे, वो मैं अपने जजमेंट में कोट करने वाला हूं उसको। उन्होंने क्या कहा था पता है? उनको इंटरव्यू में पूछा क्या आपको क्या लगता है? बोले अगर आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट के तरफ देखना गुनाह है। ये वर्ड किसके है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। दूसरा वर्ड, तो उन्होंने, पत्रकार ने सवाल पूछा, तो आप क्या कह रहे हो फिर, न्याय बिकता है? बोले बिल्कुल बिकता है। अगर आम आदमी है, उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो विक्टिम है, निर्दोष है, तब भी उसके विरोध के लोग बड़े बड़े वकील लगाकर दोषी लोग बच जाएंगे, निर्दोष लोग जेल में चले जाएंगे। ये वर्ड्स है चीफ जस्टिस खरे साहब के, और ऐसे कई केसेस पाए गए हैं। मतलब
अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, लेटेस्ट एग्जाम्पल, तीस्ता सेटलवाड़ जेल में ना जाए आधा घंटे के लिए भी, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच छुट्टी के दिन बैठ जाता है। दोपहर में 2 जज बेंच बैठता है, दोनों का आपस में सहमति नहीं होती है, तो तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब एक राष्ट्रपति जी के साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वहां से फोन लेके नया बेंच कर देते हैं, फोन पर ही नया बेंच बनता है, और रात को छुट्टी के दिन वो बेंच कहता है कि तीस्ता सेटलवाड़ के गिरफ्तारी पे रोक। अब सलमान खान जेल होती है, इधर सेशन कोर्ट उनको कस्टडी में ले रहा है, आप दोषी हो, तो वहां से हाईकोर्ट में पहले ही वकील पहुंचा हुआ है, ऑर्डर अभी पूरा हाथ में भी नहीं आया, अपील ड्राफ्ट भी नहीं हुई है, जज उनके लिए थोड़ा लेट तक बैठता है, और तुरंत उधर से कस्टडी में सलमान खान है। अब आधा घंटा भी प्रॉब्लम ना हो हमारे भाई साहब को करके हाई कोर्ट तुरंत स्टे दे देता है, कहता क्या हाँ उनको बेल। तो ये होता है अमीरों के लिए। जैसा कि आप लोगों को दी गई यहाँ पे वीडियो में जानकारी जो आप लोगों को समझ में आई होगी, और इस जानकारी को आप लोगों को समझना ठीक से, अगर अभी एक बार में नहीं समझ में आती है तो दोबारा वीडियो को देखना प्ले करके, और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी समझ में आनी चाहिए, ताकि आप लोगों को है जो समझ सकें कि क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर तो हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, और एक प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताएं जो आपका सहारा का जो निवेशक का जो आपका स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, उसके बारे में आप ज़रूर एक कमेंट करके बताएं अपना स्टेटस चेक करने के बाद में। तो चलिए वीडियो को करते हैं द एंड।